शंकर भगवान की। आइए दत्त चित्त एकाग्र मना होकर के भगवान शिव की कथा में मन को लगाएं। कल की कथा प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया था कौन कौन पुष्प चढ़ाने से किस वस्तु की प्राप्ति होती है, किस वस्तु की प्राप्ति के लिए किस वस्तु की धारा भगवान शिव के ऊपर लगाना चाहिए, कौन कौन से धान्य शिव जी को ऊपर चढ़ाए जाते और उनको चढ़ाने से क्या मिलता है, यह हम लोगों ने श्रवण किया। अब श्रवण करें, गलती से भी यदि किसी ने शिव जी के मंदिर में जाकर के दीप प्रज्वलित कर दिया, उनका पूजन का दर्शन कर लिया, उनके
नाम संकीर्तन गलती से भी श्रवण कर लिया, क्या वस्तु की प्राप्ति होती है, यह श्रवण करिए। इसमें शिवरात्रि का भी महत्व। एक काम्पिल्य नगर है, उसमें यज्ञदत्त ब्राह्मण रहता, उसका पुत्र है गुणनिधि। यज्ञदत्त ब्राह्मण वेद पाठी है, वेद ज्ञानी है, पर उसका जो पुत्र है जुआरियों के साथ कुसंग में पड़ करके जुआ खेलने का व्यसन उसके जीवन में आया। इसलिए संग से लाभ भी होता है और हानि भी होती है। संग से व्यक्ति सुधरता भी है और बिगड़ता भी। अच्छा संग हो, अच्छे लोगों का संग हो, तो व्यक्ति बिगड़ा हुआ भी सुधर जाएगा, और बुरे लोगों का साथ हो तो अच्छा व्यक्ति भी बिगड़ जाएगा। इसलिए शिवपुराण की कथा कहती है कि अच्छे लोगों का साथ करो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, अच्छे लोगों के साथ वार्तालाप करो, अच्छे लोगों के साथ व्यवहार करो। आप जैसे लोगों के साथ व्यवहार करोगे आपके अंदर वैसे ही गुण आ जाएंगे, वैसे ही संस्कार आपके अंदर आ जाएंगे। कोई शराब नहीं पीता है, शराबियों का साथ करने लगे तो एक दिन शराब पीने लगे। गुटखा खाने वालों का साथ करेगा तो गुटखा खाने लगेगा। बीड़ी सिगरेट पीने वालों का साथ करेगा, बीड़ी सिगरेट पीने लगेगा। व्यभिचार करने वालों का साथ करेगा व्यक्ति, व्यभिचारी बन जाएगा। इसलिए जैसे लोगों का साथ करेंगे वैसे ही रंग आपके मन में चढ़ेगा, और वैसे ही संस्कार आपके मन में आए, वैसे ही आपका जीवन बनेगा। इसलिए सत्संग करो। सत्संग का मतलब होता है सत लोगों का साथ, अच्छे लोगों का साथ, बुरे लोगों का साथ छोड़ दो। अच्छे लोगों का साथ करेंगे, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई भी सुधर जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अवही आज, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमा। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई आपकी आज ही सुधर जाएगी। आज ही नहीं, अभी इस क्षण सुधर जाएगी। कैसे? भगवान के हो जाओ, हो ही राम को नाम जप, राम नाम जप करो, और तुलसी तज कुसमाज। कुसमाज कुसंगति को छोड़ दो, बुरे लोगों का साथ छोड़ दो, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई आपकी अभी आज ही सुधर जाएगी। इसलिए वह ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी, वेद पाठी ब्राह्मण का बेटे हुए, ज्ञानी का बेटे हुए भी कुसंग में पढ़ करके और जुआ खेलने का व्यसन लग गया, और धीरे धीरे उसने सब कुछ हार गया। घर की वस्तु चोरी चोरी से हार गया। माता जानती थी इस बात को, पिता नहीं जानता था कि ये कुसंग में पड़ गया। माता मोह ममता की वजह से उसको कुछ नहीं कहती। बच्चों से प्यार करो, स्नेह करो, प्रेम करो, पर ऐसा भी प्रेम मत करो कि वह बिगड़ जाए। यदि वह कुसंग में जा रहा है, गलत कर्म कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो माता पिता का दायित्व है उसको सुधारना, उसको समझाना। समझाने से ना माने तो उसको ताड़ित करना। कब तक? जब तक वह बालक, क्योंकि बालपन में ही
उसका व्यवहार, उसका संस्कार निर्माण होता है। बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है माता। माता बच्चे को चाहे तो बना दे, माता बच्चे को चाहे तो बिगाड़ दे। इसलिए जब वह बचपन में बाल रूप में रहता, शिशु रूप में रहता, उसी समय संस्कार डालो अच्छे। माता पिता के चरणों में वह प्रणाम करे, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करे। बालक मंदिर ले जाइए, सत्संग गीता का पाठ करवाइए, अच्छी वाणी व्यवहार बोलना सिखाइए। चीनी का बर्तन होता है ना, जब उसको ढाला जाता है उसमें जो रंग डाल दिया जाता है वही रंग मिटते तक, नष्ट होते तक रहता है। इसी तरह से बचपन में जो संस्कार हमारे पड़ जाएंगे वही संस्कार आजीवन रहेंगे। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार, यदि माता पिता चाहें कि हमारे बालक संस्कारवान बने, यशस्वी बने, नाम कमाए, तो स्वयं उनको अच्छा संस्कार। प्रेम करो, पर प्रेम ऐसा मत करो कि बच्चा ही बिगड़ जाए। माता जानती थी इस बात को, बेटा जुआ खेलता है, और पिता को नहीं बताया। धीरे धीरे सब वस्तु हार गए। एक दिन मां ने समझाया, बेटा तेरी शादी हो गई, तेरे पिता का बड़ा सम्मान है समाज में, राजा को पता चलेगा तो वृत्ति हरण कर लेगा, राजा के द्वारा ही हमारा निर्वाह चलता है। हम ब्राह्मण हैं, समाज को शिक्षा देते हैं, हम ही शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारी बात कौन माने। जो स्वयं उस शिक्षा को अपने जीवन में नहीं उतारता है, उसकी शिक्षा को दूसरा नहीं मानता। आप स्वयं बीड़ी सिगरेट पिए और दूसरे से कहें कि बीड़ी सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, आपकी बात कौन माने? नहीं माने। इसलिए संसार में दूसरों को उपदेश करने वाले बहुत लोग होते हैं और स्वयं आचरण करने वाले बहुत कम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, पर उपदेश कुशल बहुते, पर उपदेश कुशल बहुते, पर उपदेश कुशल बहुते, ये आचरण उपदेश कुशल बहुते, पर उपदेश कुशल बहुते रे, ये आचरण। एक दिन पिता पड़ोस में गया, अपने घर की वस्तु एक जुआरी के पास देखा, उसने अंगूठी सोने की, उसकी बोले ये तो मेरी अंगूठी है, तेरे पास कहां से आ गई? तुमने चुरा लिया? नहीं नहीं ब्राह्मण देव, मैंने चुराया नहीं है, तुम्हारा बेटा है, उसने जुआ में हारा, मैंने जीता। अरे ये अंगूठी क्या, दूसरे लोगों के पास तुम्हारे घर की अनेक वस्तुएं हैं, कंबल है, बर्तन है, सारी वस्तु को हार गए। सिर झुक गया उसका, अपने घर आया, पत्नी से कहा, वह मेरी अंगूठी कहाँ है, ले आओ जरा। भगवान मैंने कहीं रख दिया है, मैं काम में व्यस्त हूं, जब फुर्सत मिलेगी ला करके दे दूं। अरे मूर्खा, तू झूठ बोल रही है, वह कंबल कहाँ है जो जजमान के यहाँ से मैंने लाया, वह बटलोही कहाँ है, वह बर्तन कहाँ है? अब तो सामान कुछ नहीं मिला। क्रोधित हो गया ब्राह्मण और संकल्प लेकर के पत्नी का त्याग कर दिया उसने, और बालक का भी त्याग कर दिया। पत्नी बालक का त्याग कर दिया। गुण निधि घर से निकल गया, दिन भर भोजन नहीं मिला, रोने लगा।
मेरी माता होती, मेरे पिता होते, भोजन कराते। अब किसके पास जाऊं, कौन भोजन कराए? मैंने विद्या धन भी नहीं किया, कहीं जिसका आश्रय लेकर के अपना पेट पाल। इसलिए विद्या पढ़ो। व्यक्ति की 4 अवस्था होती है। प्रथम अवस्था में विद्या पढ़ना चाहिए। प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयेनार्जितम धनम। भक्त लोगों ने भगवान शिव का अभिषेक किया, नाम संकीर्तन किया, नैवेद्य चढ़ाया, कुछ देर जागरण किया उन्होंने, तो सो गए। फिर धीरे से निकला चोर कह करके और उसको पकड़ लिया। इतना मारा कि वह अंधा हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। शिव का अभिषेक नहीं देखा। बोले क्या हुआ? भगवान का नाम इतनी शक्ति है, कोई भूल कर भी ले तो जीवन का कल्याण। इसीलिए भाए अनख आलसहु नाम जगत जपत मंगल दिशि दसहु। नाम जपने से जीवन का कल्याण। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन क्षण भंगुर है, अभी है अभी नहीं है। ये श्वास आपकी बाहर आई, अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए भगवान का नाम जप करो, भगवान शिव का नाम जप करो, मंगलकारी। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
पास होगा, तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
नफास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा जीवन का कोई पतवा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। क्षणभंगुर जीवन, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल जात, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय में हिली न हिली, तू अंत समय में हिली न हिली। और वह गुणनिधि को छीन लिया, उसकी मृत्यु हुई तो वह दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा बना, अरिंदम का पुत्र दमजिस। उसको पूर्व जन्म की स्मृति में पूर्व जन्म में कौन था और भगवान शिव के मंदिर में दीप प्रज्वलित किया तो क्या नहीं बना। इसलिए उसने नियम लागू कर दिया अपने राज्य में कि हरेक गांव में, हरेक शहर में शिवालय होना चाहिए। गांव गांव में, शहर शहर में उसने भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा करा दी और प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम लागू कर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति शिव के मंदिर में जाकर के दीप प्रज्वलित करे। भगवान शिव दीप प्रज्वलित करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट करते हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे हृदय में देते हैं। और जब वह उस पुण्य के प्रताप से आप पूजा करिए और पूजा करने की प्रेरणा दीजिए, उसका भी पुण्य आपको मिलेगा। पूजा करना ठीक, अब पूजा नहीं करना है तो पूजा को देखिए बैठे। शिव अभिषेक हो रहा है, उसके दर्शन करिए, उससे भी पुण्य होता, उससे भी पाप दूर होता। और वह तीसरे जन्म में पुलस्त ऋषि से विस्तृत हुए। विस्तृत का वही गुणनिधि कुबेर, विस्तृत मुनि का बेटा कुबेर, वही गुणनिधि ही कुबेर हुआ। और वह कुबेर काशी में जाकर के तप करना प्रारंभ कर दिया। उसने गंगा स्नान करके भगवान शिव का पार्थिव लिंग बना करके और भगवान शिव का तप करने लगा। तप करते करते उनका शरीर का मांस सूख गया, अस्थि मात्र रहा शरीर। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा कि कुबेर, मैं केवल जलधारा मात्र से प्रसन्न हो जाता हूं, इतना कष्ट मत उठाओ। स्पर्श किया, जैसे पहले शरीर था वैसे ही सुस्त शरीर हो गया। वरदान मांगने के लिए कहा, प्रभु अपने चरणों की भक्ति दीजिए। पार्वती के सहित शिव प्रकट हुए थे। बार बार पार्वती को निर्निमेष दृष्टि से देखने लगा कुबेर। उसकी एक आंख फूट गई। पार्वती ने शिव से पूछा, भोलेनाथ, ये कौन तपस्वी है? मुझे देखो, टकटकी लगाकर देख रहा। तब पार्वती से शिव ने कहा, उमे त्वदीय पुत्रोऽयं न चक्रुरेण चक्षुषा
पार्वती ये बुरी दृष्टि से तुमको नहीं देख रहा है, यह सोच रहा है कि तुमने ऐसा कौन सा तप किया जो मेरे साथ रहे, मेरे बाम भाग तुम्हारे तप को स्मरण कर रहा, तुम्हारा पुत्र है, इसके ऊपर दया करो। पार्वती ने कृपा की और वरदान दिया उसे कि निरंतर तुम्हारे मन में शिव के चरणों की भक्ति होगी। भगवान शिव ने कुबेर को अपना मित्र बनाया और मित्रता प्रदान करने के पश्चात भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत आ जाते। इस कथा से हमको संदेश मिलता है, जानबूझकर कोई पूजा करे, दीप प्रज्वलित करे, अनजान में भी यदि किसी ने भगवान शिव के मंदिर में पूजन कर लिया, दीप प्रज्वलित कर लिया, तो वह कुबेर बन जाता। भगवान शिव धन का मालिक बना दिया, एक दिशा का मालिक बना दिया। रुद्र संहिता द्वितीय खंड प्रारंभ होता, सती खंड जिसका नाम। ब्रह्मा जी ने मानसिक पुत्रों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष आदि ये मानसी बेटे। एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया और एक सुंदर कन्या को उत्पन्न किया। उस पुत्र ने हाथ जोड़कर कहा कि ब्रह्मा मेरा नाम क्या होगा, मेरा कर्म क्या होगा, मेरा प्रभाव क्या होगा। ऋषियों ने कहा तुम बहुत सुंदर हो, इसीलिए तुम्हारा काम नाम हो। मन को मत डालोगे, उन्मत्त कर दोगे, इसलिए मदन नाम होगा। अहं युक्त होगो, इसलिए कंदर्प तुम्हारा नाम। 5 तुम्हारे पुष्प के बाण होंगे। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण, मारण, ये काम के 5 बाण। पहले किसी को डिगाना होता था तो सशरीर जाता था, अब बिना शरीर के ही अनंग जिसका नाम, जिसका अंग ही नहीं, बिना शरीर के ही सर्वत्र व्याप्त होता है, हर एक प्राणी के। हर्ष मतलब अच्छा लगता है, अच्छा लगने के बाद रोचन, करीबीता बढ़ती है तो प्रिय लगता है। फिर जब कोई प्रिय लगने लगता है तो उससे मोह हो जाता है, जिससे मोह होता है तो फिर शोषण होता है, बुद्धि का, ज्ञान का, शरीर का शोषण होता है, और शोषण के पश्चात मारण होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, सब कुछ वह नष्ट कर देता है। यह काम का प्रभाव। काम निर्मल है, स्त्री का आश्रय लेकर ही वह सबल होता है। अपनी ब्रह्मा ने कहा सारी सृष्टि तुम्हारे बस में होगी, मैं भी तुम्हारे बस में हूँ, सारे देव तुम्हारे बस में होंगे। उसने परीक्षा के लिए अपने धनुष में बाण चढ़ाया और जो संध्या थी ब्रह्मा की बेटी, उसको ही अभिलक्षित करके अपने पिता और भाइयों के ऊपर उस काम ने बाण छोड़ दिया। पुत्री को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए, बहन को देख करके भाई लोग मोहित हो गए। अधर्म में प्रवृत्ति हुई, धर्म ने भगवान भोलेनाथ को याद किया। भोलेनाथ आप दया करिए, कृपा करिए, मेरे पिता, मेरे भाई लोग ये अधर्म करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने स्तुति की। धर्म ने स्तुति करते ही भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। भगवान शिव ने कहा, समझाया
यथा माता च भगिनी भ्रातृपत्नी तथा सुता एताः कुद्रष्टव्या द्रष्टव्या न कदापि विपश्चिता। माता, बहन, भाई की पत्नी और अपनी बेटी, इन पर कोई कुदृष्टि करता है तो कभी भी कोई प्रायश्चित नहीं। सभी पापों का प्रायश्चित है, पर इन पर कोई कुदृष्टि कुभावना करे तो कोई प्रायश्चित नहीं। यही बात श्री राम जी ने जब बाली का वध करने लगे तो बाली को समझाया, ज्ञान दिया, सुग्रीव को शरण में लिया। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय जारी, सुन सठ कन्या समय जारी, कि नहीं कुदृष्टि बिलोकहि जोई, नहीं कुदृष्टि बिलोकहि जोई, कि नहीं कुदृष्टि बिलोकहि जोई, नहीं कुदृष्टि बिलोकहि जोई। आहे बधे कछु पाप न होई, ताहे बधे कछु पाप न होई। अरे मूर्ख, मुझे ज्ञान दे रहा है, बाली से कहा श्री राम ने, तुम्हारी माँ हो, बहन हो, छोटे भाई की पत्नी हो और बेटी हो, समान है। तुमने छोटे भाई की पत्नी को कुदृष्टि से देखा, इसलिए तुम पापी हो। तुम्हारे वध करने में कोई मुझे संकोच नहीं, मैं धर्म रक्षक हूं। जब शिवजी ने फटकार लगाई ब्रह्मा को, ऋषियों को, तो उन्होंने अपने अपने मन को रोका, पर वही काम विकार उनके शरीर से पसीना के रूप में निकला। ब्रह्मा के शरीर से पसीना निकला, उससे पितृगण उत्पन्न हुए। दक्ष के शरीर से पसीना निकला, एक वरांगना सुंदर स्त्री रति जिसका नाम उत्पन्न हुई। अन्य ऋषियों के शरीर से भी पसीना निकला, उससे भी पितृगण उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने काम को श्राप दे दिया कि शिव की कोप आग्नि से तुम जल करके भस्म हो जाओगे। प्रार्थना किया काम ने कि महाराज आपने ही वरदान दिया था कि सारी सृष्टि में स्वयं तुम्हारे बस में होऊंगा, फिर आप श्राप क्यों दे रहे हैं? ठीक है, तुमको पुनः शरीर की प्राप्ति होगी। संध्या बहुत दुखित हुई, पश्चाताप करने लगी। मेरे शरीर को देखकर मेरे पिता, मेरे भाइयों के मन में विकार आ गया, अब इस शरीर को मैं त्याग दूं। चंद्रभागा पर्वत पर जाकर के, चंद्रभाग पर्वत पर जाकर चंद्रभागा नदी के तट पर वह तप करने लगी। उसने संकल्प लिया कि एक में नियम बना दो, जन्म लेते ही मनुष्य विकारी नहीं होगा, ऐसा मैं नियम बना। और इस शरीर को मैं अब नहीं धारण कर सकती, तब कर। ब्रह्मा ने वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ तुम जाओ ब्रह्मचारी का वेश लेकर के संध्या को उपदेश दो, क्योंकि जब तक कोई गुरु ना मिले तपस्या सफल नहीं। गुरु के बिना तप मत करो,
गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके तपस्या साधन करोगे तो सिद्धि मिलेगी। मनमुखी ढंग से तपस्या करोगे कुछ नहीं मिलेगा, शरीर क्षीण हो जाएगा। वशिष्ठ जी गए ब्रह्मचारी का रूप लेकर के, देवी कौन हो तुम, क्यों तप कर रही हो, क्या चाहिए? भगवान, मेरे शरीर को देखकर मेरे पिता